सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 390 भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसमें श्लोक संख्या 22 से लेकर के श्लोक संख्या 31 तक आपके सामने माता भगवती के चरित्र को रखने का मैं प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा मेरा नमन। वरो यः सा जगद्धात्र्या दत्तः प्रीत्या प्रजापतिः अथ सा प्रकृतिः पूर्णा स्वयमाद्या सनातनी। प्रपेदे जन्मना दक्ष पत्नीं सर्वगुणाश्रयां ततः प्रसूति सुषुवे कन्यामये काम शुभे अहानि। तामेव प्रकृतिम पूर्णां गौरांगी दीर्घलोचनां शशांक कोटि तुल्याभां फुल्लेन्दी बरलोचनां। अष्टाभिर बाहुबल्लीभिर भ्राजमानां शुभाननां तथा भूत सर्वतः पुष्पवृष्टिर्दुन्दभयस्तथा। आकाशे शतशो नेदुर्दिशश्चासन् सुनिर्मलाः दक्षा श्रुत्वा समागत्ते दृष्ट्वा तां तनयां तदा। प्रहृष्टमानसो आकर्षेण महोत्सवम् अतीव सः सतीति चाकरोन्नाम दशमे अहनि बन्धुवे। वावृद्धे सा प्रतिदिनं चारुतां चासमादधे वर्षासु स्वर्णदिवेन्दुज्योत्सनेव शरदि स्वयम्। अथैकदा विलोक्यैव ताम दक्षो रुचिराननाम विवाहारतं चिन्तयामास चेतसा। कन्येयं को प्रदेया वा प्रकृतिः परमा च सा। कन्येयं को प्रदेया वा प्रकृतिः परमा च या। अनया हि वरस्तस्मै तदयो हि प्रतिश्रुतः। तस्मात्तन्यथा ननु भविष्यत कथांचन। कृते अपि बहुयत्ने अद्य मया सर्वात्मनापि च। तत्पश्चात उन आद्या सनातनी पूर्णा प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्ना दक्ष प्रजापति के गर्भ में प्रवेश किया। तदनंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे। करोड़ों चंद्रमा के समान उसकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उसके बड़े बड़े नेत्र थे। वह 8 भुजा लताओं से सुशोभित थी और उसका मुख अतीव सुंदर था।
उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सैकड़ों दुंदुभियां बज उठीं और दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गईं। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आ गए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बांधवों को बुला करके महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का नामकरण किया, नाम रखा सती। वह कन्या वर्षाकालीन मंदाकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरतकालीन चंद्र ज्योतिषना के समान दिव्य कांति से सुशोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को देखकर विचार किया कि अब यह विवाह के योग्य हो गई है। यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए, अथवा या तो स्वयं परा प्रकृति है जो अपने वर हेतु पहले से ही वचनबद्ध हैं। इसलिए वह बात मेरे पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रगण मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है। इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव दैत्य गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयंवरोत्सव यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। विधि का विधान होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय करके मनुष्य दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनीन्द्रों की कांति से वह सभा भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य के समान तेजमयी और चंद्रमा के समान कांतिमयी होकर सुशोभित हो रही थी। यस्यांश संभवा रुद्रा ममाज्ञावशवर्तिनः तम आहूय सुरूपेयं दातव्या सर्वथा नहीं। आहूय त्रिदश श्रेष्ठान दैत्य गंधर्व किन्नरान शिव शून्याम सभाम कृत्वा तमनाहूय शूलिनाम स्वयंवर मुदे आगः कर्तव्यः सर्वथा मया तत्र तत्तु भवेदेव यदि विधेर्मनसि स्थिताम् इति निश्चित्ते सुमनाः समाहूय सुरासुरान् बिना शिवं सभाम चक्रे तदा सत्याः स्वयंवरे तस्य चित्रमये रम्ये सापि चित्रमयी सभा देव दैत्र मुनीन्द्राणां कान्त्यातीव विराजता। तेजसा सूर्य संकाशा कांतया चंद्रमा समा तथा। तेजसा सूर्य संकाशा कांतया चंद्र समा तथा। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने शिव के बिना सभा बुलाने का निश्चय कर लिया। तो आपने श्लोक संख्या 36 तक आपने सुना है। अब शेष भाग आगे के परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।